हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी को शुभ मंगल क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो प्रॉपर्टी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको हम लोग को जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग को प्रॉब्लम होगा, हम लोग को समझ में नहीं आएगा, तो कहेंगे ये कहाँ से आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हर बार क्वेश्चन में यूज होगा। तो चलिए पहले देखते हैं प्रॉपर्टी को। तो इसमें जो पहला जो प्रॉपर्टी लिखा गया है, किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम बराबर होगा तो डिटर्मिनेंट का मान जो होगा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो चलिए किस तरह से होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में 1 2 3 5 7 9 1 2 3 इस तरह से है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, दो रो या दो कॉलम बराबर होगा तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। तो क्या है, देखिए ये आपका रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो एक रो और दो रो, जब दो रो या दो कॉलम बराबर होगा तब डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। तो देखिए पहला रो और तीसरा रो, ठीक है, पहला रो और तीसरा रो जो आपका है क्या है, बराबर है, सेम है, क्योंकि 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी है। तो क्या है आपका बराबर है, R1 बराबर R3 क्या आपका बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो रो के लिए है। अब कॉलम में देख लेते हैं। तो देखिए 1 7 9 2 5 8 1 7 9 और इस तरह से रहेगा। दो रो या दो कॉलम बराबर होगा तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। तो देखिए कॉलम 1 और कॉलम जो 3 है क्या है आपका बराबर है, तो ये डिटर्मिनेंट का मान डायरेक्ट लिख देंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे क्या कि कॉलम 1 बराबर कॉलम 3, इसलिए डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का है। चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसमें क्या है, किसी दूसरा प्रॉपर्टी में जो आपका है, किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम का सभी अवयव शून्य हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है क्या, देखिए किस तरह से होगा, कह रहा है किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में क्या होगा, शून्य होगा तो डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इस तरह से है, किसी एक रो बोल रहा है, तो पहला रो 0 0 0 1 2 3 2 7 8 इस तरह से होगा। क्या है, किसी एक रो में क्या होगा, 0 होगा तो डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0। तो एक रो में जो है, पहला रो में सभी अवयव क्या है, 0 है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए रो में हो गया, आप कॉलम का देखते हैं 0 0 0 1 2 3 5 7 9। तो कॉलम में भी क्या हो गया आपका, 0 है। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जो आपका क्या होगा, 0 होगा तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं। प्रॉपर्टी जो है 3, क्या है आपका प्रॉपर्टी 3। तो देखिए किसी डिटर्मिनेंट में रो को, ठीक है, किसी डिटर्मिनेंट में रो को एवं कॉलम में कॉलम को क्या कर सकते हैं, जोड़िया घटा सकते हैं। तो देखिए किस तरह से जोड़िया घटा सकते हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3 5 7 9 और 8 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या समझाने के लिए ले रहे हैं एग्जाम्पल में। तो क्या कह रहा है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को, ठीक है, तीसरा में है जी, रो को एवं कॉलम को करना है। ठीक है, तो देखिए तो पहला रो आपका ये है, दूसरा रो ये है, रो 1 रो 2 रो 3। तो क्या करना है, कह रहा है रो एवं कॉलम को जोड़ या घटा सकते हैं। तो जोड़ेंगे किस तरह से, देखिए पहला रो है और ये दूसरा रो है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, रो 1 प्लस रो 2 इसको जोड़ सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 5 2 प्लस 7 3 प्लस 9, ये जो रो को रो से जोड़ दिए।
अब घटाने का क्या होगा, तो R1 माइनस R2 या R2 माइनस R3, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए अगर R2 माइनस R3 करेंगे, घटाना है तो लिखेंगे R2 माइनस R3, तो क्या लिखेंगे 5 माइनस 8, 7 माइनस 2, 9 माइनस 3, इस तरह से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रो में रो या कॉलम में कॉलम से क्या कर सकते हैं, जोड़ियां घटा सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं, जो आपका क्या है, कह रहे हैं किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम में अचर, अचर जो संख्या होगा या अचर जो है k से गुना करने पर क्या हो जाएगा, उसका जो मान होगा k से गुणित हो जाता है। कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए A B C D E F G H I, इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट है, इसमें क्या हुआ है, कोई अचर संख्या k है, ठीक है, k है, उससे जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, k से गुणित हो जाएगा। देखिए अब इस ऐसा तो नहीं करेंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करना है, तो देखिए या तो एक रो में कीजिए या तो एक कॉलम में k से गुना कीजिए अचर संख्या से। देखिए ये इससे क्या करेंगे हम लोग, अचर से क्या करेंगे, किसी एक में गुना करेंगे, तो R1 में कर लीजिए या C1 में कॉलम 1 में या रो 1 में करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं कॉलम 1 में। तो कॉलम 1 में जब करेंगे तो क्या होगा आपका, KA KD KG, बाकी ये जो दोनों है इसको उसी तरह से लिख देना है, BEH CT, सॉरी F है, F और I, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अचर संख्या से गुना करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, k से क्या हो जाएगा, गुणित हो जाएगा, अचर संख्या जो होगा अचर उसी से गुणित हो जाएगा। तो अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, ये जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 में क्या k क्या है, कॉमन हो जाएगा आपका, और k कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है यही है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, इसमें कहा क्या क्या कह रहा है, बिना प्रासरण किए और सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। कह रहा है इसमें कि बिना प्रासरण किए क्या करना है, निम्नलिखित जो सारणी जो दिया डिटर्मिनेंट उसको क्या करना है, जो प्रॉपर्टी दिया उसके माध्यम से हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते, इतना बराबर क्या है आपका 0 है, ठीक है, इतना बराबर आपका 0 है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग क्या, LHS बराबर कितना है आपका, तो x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। तो देखिए क्या है, इधर x प्लस a y प्लस b z प्लस c, अगर इसमें क्या है x y z है और इधर a प्लस b है, अगर हम इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, x प्लस वाई प्लस बी जेड प्लस सी, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी हो जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे, इसको तो बोलते हैं हम लोग रो, इसको बोलते हैं कॉलम। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉलम 1 में क्या करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 को क्या करेंगे, C1 प्लस C2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा, y प्लस बी हो जाएगा, z प्लस सी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग अब जोड़ते हैं। तो देखिए लिखेंगे क्या हम लोग, अब कॉलम 1 और क्या करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, इस तरह से
लिखेंगे और तब जोड़ेंगे हम लोग। देखिए एक्स, ठीक है, कॉलम वन का था, इसका हम लोग जोड़ रहे हैं कॉलम वन का, तो कॉलम वन एक्स और कॉलम वन प्लस कॉलम टू में क्या है आपका ए है, तो लिखेंगे एक्स प्लस ए। ठीक है, कॉलम वन में क्या किए हैं, C1 प्लस C2 जोड़े हैं, तो क्या होगा, C1 की जगह x है तो x लिखेंगे, C2 की जगह क्या है आपका ये a है, तो x प्लस a जोड़ है तो जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे y प्लस b, फिर क्या है z प्लस c, लिख दिए। अब ये जो है, ये वाला जो है आपका, इसको क्या करेंगे, इसी तरह से लिख देना है। ठीक है, तो a b c और इसको लिख देना है x प्लस a y प्लस b z प्लस c। तो देखिए x प्लस a y प्लस b z प्लस c, और इधर क्या है x प्लस a y प्लस b z प्लस c, बराबर तो आ गया। जब दो रो या दो कॉलम बराबर होता है तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है, तो क्या C1 बराबर C3 हो गया, तो अब लिखेंगे क्या बराबर 0, तो लिखेंगे अब यहाँ कि क्योंकि C1 बराबर C3 है। ठीक है, कॉलम 1 बराबर कॉलम 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, ये आपका क्या हो गया आपका RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। नंबर 2 आपका है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 है। चलिए इसको हम लोग LHS बराबर लिखते हैं a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ेंगे, मतलब C1 में C1 प्लस C2 को जोड़ देंगे। देखिए C1 में C1 प्लस C2, ये कॉलम 1 में क्या करेंगे, कॉलम 2 को जोड़ेंगे। देखिए तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है, और b माइनस सी प्लस सी माइनस ए, दोनों को जोड़े। अब इसको जोड़ रहे हैं c माइनस ए आप प्लस C2 जो है आपका ये है, तो लिखेंगे a माइनस बी। बाकी ये दोनों को क्या करेंगे, जैसे उसी तरह से लिख देना है, तो b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और इधर आपका है c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखिए अब इसमें क्या क्या कट रहा है, तो माइनस बी या प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, बच क्या रहा है आपका, तो ए और इधर माइनस सी बच रहा है, तो लिखेंगे ए माइनस सी। इधर आपका बी और इधर माइनस ए बच रहा है, तो लिखेंगे बी माइनस ए। सी माइनस बी, तो लिखेंगे सी माइनस बी बचा है, बाकी ये दोनों को लिख देना है सी माइनस ए बी माइनस सी है, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखिए a माइनस सी और इसमें क्या है c माइनस ए है, कुछ तो मिल रहा है, लेकिन क्या है a माइनस सी है और इसमें c माइनस ए है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसमें या इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, कॉलम 1 या कॉलम 3 में अगर माइनस कॉमन कर लेंगे किसी एक में, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो लिखेंगे क्या, इसी को ले लेते हैं कॉलम 1 को ही, तो कॉलम 1 में माइनस कॉमन करने पर ठीक है, कॉलम 1 में क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे,
तो जब माइनस कॉमन करेंगे इसमें तो माइनस ए, ठीक है, इस तरह से होगा। देखिए माइनस कॉमन किए हैं तो ए माइनस सी है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ए, और इधर क्या है माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, तो लिखेंगे सी माइनस ए, लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो सी, और ये क्या होगा माइनस ए हो जाएगा। तो इसी तरह से लिखना है, चलिए देखते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या सी माइनस ए, और इसको लिखेंगे क्या माइनस, और माइनस का जगह पर प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस बी हो जाएगा, और इसका हो जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जैसे है उसको उसी तरह से लिख देना है, तो बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो देखिए कॉलम 1 और कॉलम जो 3 है क्या हो गया बराबर हो गया, तो डिटर्मिनेंट का जो मान हो गया 0 हो गया, तो लिख देंगे 0, क्योंकि C1 बराबर C3 है, ये आपका RHS आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 आपका है 239 235, यस 235 789 65 75 86 बराबर 0। तो देखिए 235 789 65 75 86, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। LHS बराबर 235 789 65 75 86। देखिए काश इसमें भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाता तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो क्या करेंगे पुराते हैं। तो देखिए अगर हम क्या करेंगे 7 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो रहा है 7 7 49, और इधर 2 को जोड़ रहे हैं 50 51, यानी कि नहीं पूर रहा है, हम लोग को 65 पुराना है। तो क्या करेंगे 7 से नहीं तो अब 8 से पुराते हैं, तो 8 7 56 और 2 58, इससे भी नहीं पूर रहा है। अब 9 से पुरा रहे हैं, तो 9 7 63 63 और 2 65, इससे तो पूर रहा है। तो क्या करेंगे अब इससे तो 65 पूर गया, अब इससे देखते हैं 9 से 9 8 72 72 और 3 75, फिर इससे देखते हैं 9 9 81 और 5 86। मतलब क्या हो रहा है कि कॉलम जो 2 है कॉलम 2 में 9 से गुना करेंगे, आप क्या करेंगे कॉलम 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 गुना 9। कॉलम 1 को क्या करें इसको जोड़ना है कॉलम 2 के साथ, आप गुना क्या करना है 9 को करना है। तो चलिए अब करते हैं, तो लिखेंगे अब हम लोग करेंगे पहले क्या पहले 7 गुना 9 करेंगे। ठीक है, तो 9 7 63, ठीक है 9 7 63 आप प्लस 2 कर देंगे तो 65 हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ 65, और अब करेंगे 9 8 72, अब 9 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 8 72 और 3 75, फिर अब करेंगे 9 गुना 9, तो 9 9 81 5 86, बाकी अब दोनों को उसी तरह से लिख देना है जैसे है 7 8 9 65 75 86। क्या हुआ तो कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गया बराबर आपका हो गया, तो अब आपका डिटर्मिनेंट का जो मान हो गया आपका 0 हो गया, तो लिखेंगे 0 क्योंकि
C1 बराबर C3 हो गया, तो ये आपका RHS प्रूफ हो गया। तो लिख देंगे यहाँ RHS आपका प्रूफ हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए तब अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और आपका है 111 BC CA AB और इधर आपका है A B प्लस C B B प्लस C C B प्लस C C प्लस A है ना, C प्लस A और इधर A प्लस B है। तो देखिए क्वेश्चन जो आपका है B प्लस C प्लस A प्लस B, तो 111 B प्लस C प्लस A प्लस B और इधर है A इंटू B प्लस C प्लस A प्लस B। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे LHS 111 B प्लस C प्लस A प्लस B A B C B प्लस C प्लस A प्लस B। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, देखिए 111 B C A B। अब ये दोनों को क्या करेंगे, अब गुना करते हैं। तो देखिए A इंटू B ए बी प्लस है तो प्लस देंगे। अब क्या करेंगे, ए सी हो रहा है A इंटू सी ए सी, तो यहाँ सी ए लिखा है, ए सी नहीं सी ए लिख देंगे यहाँ। और इधर आपका हो जाएगा B इंटू सी बी सी, आप प्लस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। और इधर सी ए आप प्लस बी सी, गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, ए बी बी सी सी ए सब में क्या हो जाएगा आपका, अगर हम कॉलम 3 में कॉलम 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, कॉलम 3 में अगर कॉलम 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बी बी सी सी ए हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो लिखेंगे कॉलम 3 में कॉलम 3 या प्लस कॉलम 2 को जोड़ देते हैं। तो अब जो आपका हो जाएगा 111 और ये जो है आपका इसको इसी तरह से लिख देना है। तो बी सी सी ए बी। अब क्या करेंगे, इसमें जो होगा कॉलम 3 में कॉलम 2 को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे क्या, ए बी प्लस, अब क्या करेंगे बी सी है, पहले बी सी ही लिख देंगे, ए बी सी प्लस सी ए। इसमें क्या करेंगे अब, तो ए बी सी है तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ये सी ए लिखेंगे। और इसमें क्या है ए बी सी सी ए, तो लिखेंगे ए बी या प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए कॉलम में क्या है, कॉलम 3 में क्या है, तीनों बराबर है, ए बी सी सी ए तीनों में है। तो क्या करेंगे, ए बी सी सी ए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिए। 111 बी सी सी ए बी, इधर आपका हो जाएगा 111। तो जब दो रो या जब दो कॉलम क्या होता है, बराबर होता है, डिटरमिनेंट 0 होता है। इसमें क्या हो गया, दो कॉलम बराबर हो गया, कॉलम 1 और कॉलम 3। चलिए लिखते हैं आप क्या, कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुना 0, क्योंकि 0 हो गया
बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। आपका हो गया RHS प्रूफ। लिख देंगे क्योंकि C1 बराबर C3 है। 5 आपका थोड़ा बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा है, तो ऐसा करते हैं, हम आपको अगले वीडियो में देते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा 5 बड़ा है और जो लेक्चर होगा आपका बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ तक कीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको अगले वीडियो में दे रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, तो आपके लिए न्यू वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।